नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत लोग ये चाहते हैं कि हमारा खुद का घर हो, हमारे नाम पर कोई वास्तु हो, इसलिए अनेक लोग प्रयास करते रहते हैं। बहुत बार हमारी उम्र इतनी होती है फिर भी न हमारे नाम पर कोई वास्तु है, न हमारे नाम पर कोई ज़मीन है, न हमारे नाम पर कुछ एक तरीके से प्रॉपर्टी है। ऐसी समस्या जिन भी लोगों को है, वो आखिर क्यों समस्या है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, और कुछ अच्छे और बेहतरीन ऐसे मंत्र साधना के प्रयोग हम आज आपको बताना चाहेंगे, जिससे अगर आपकी कुंडली में कोई दोष हो या आपके कर्म में वो चीज़ ना हो, फिर भी वो किस तरीके से परमात्मा की कृपा से प्राप्त होगी, कौन सी साधनाएं आप कर पाएंगे, ये आज हम विस्तार से जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के लिए या अपने खुद के वास्तु के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं, पैसे होने पर भी बहुत ज़्यादा शक्ति लगाकर खुद की वास्तु नहीं बना पाते, या वास्तु लेते हैं लेकिन वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती, या प्रॉपर्टी लेते ही बेचने का अगर विषय आए तो बहुत ज़्यादा मायूस होकर हमें हमेशा पूछते हैं कि गुरुजी हम 40 साल के हैं, हम 50 साल के हैं, अपनी कभी वास्तु बना नहीं पाए, अपना खुद का घर नहीं बना पाए, तो ऐसे में हम क्या करें, हमारा भाग्य जो है हमारा साथ नहीं दे रहा। तो भाग्य को अपने एक तरीके से मन मुताबिक मोड़ने के लिए करनी पड़ती है साधना। अगर साधना के मार्ग से जाए, अगर साधना के माध्यम से ईश्वर के शरण में जाए, तो अगर इच्छा है, भगवान दत्तात्रेय की इच्छा है, तो वो आपको सर्वतोपरि सभी तरीके से आप पर कृपा करेंगे और आपका मकान हो, आपकी दुकान हो, या जो भी संकल्प हो वो सिद्ध करने में मदद करेंगे। लेकिन आपको उनकी शरण में जाकर साधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोगों को वास्तु प्राप्त नहीं होती, जिनको बार बार मकान बेचना पड़ता है, या अभी लगता है कि जैसे ही हम अभी आगे बढ़ेंगे वैसे ही समस्याएं आना शुरू होता है, ज़्यादा उम्र होने पर भी खुद का मकान नहीं होता, और तब जाकर हमें ये सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके साथ में इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण पहले समझने की ज़रूरत है। जब भी हम अपने मकान के बारे में या फिर अपने खुद के घर के बारे में, वास्तु के बारे में सोचते हैं, तब सभी को ये समझना चाहिए कि इन सभी चीज़ों के पीछे हमारे पत्रिका का सुख स्थान हो, या मंगल हो, या फिर गुरु हो, इन तीन स्थानों को देखना पड़ता है। इसके साथ में शुक्र की दशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों को ये समस्या है, उन लोगों को तीन कारणों की वजह से ये सभी चीज़ें प्राप्त नहीं होती। उनके पत्रिका में अशुभ मंगल का स्थान, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनका वास्तु दोष, और जो जिस घर में रहते हैं उसका वास्तु दोष भी बहुत बार आपको खुद की वास्तु बनाने नहीं देता, और जो पितृदोष है वो भी आपकी खुद की कोई भी चीज़ होने नहीं देता। तो ये चीज़ें, ये कारण आप जानते हो या ना जानते हो, या आप पत्रिका के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो उपाय है वो आज तक हजारों लोगों ने इसका एक तरीके से इसका अनुभव लिया है, और उसके बाद ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम उपाय बताना चाहेंगे कि जिन भी लोगों को इस तरीके से मंगल अशुभ है, तब आपको विशेष तरीके से आपको क्या करना होगा, आपको मंगल यंत्र की पूजा शुरू करनी होगी, या नवग्रह यंत्र की पूजा शुरू करनी होगी। कोई विशेष यंत्र है तो किसी से बनाकर ले सकते हैं, या फिर नवग्रह यंत्र सिद्ध किया हुआ आप अपने आप ही मंगवा सकते हैं, लेकिन ये यंत्र सिद्ध होना चाहिए। तो ये यंत्र की आपको पूजा शुरू करनी है। मंगलवार के दिन मंगल गायत्री मंत्र की साधना आपको शुरू करनी है, और वो लगातार आप कम से कम 41 दिनों तक करें। 41 दिनों में आपको आपने जो भी आपके हिसाब से जो योग्य घर रहेगा, वो कैसा रहेगा, योग्य वास्तु आपको सामने से वो एक तरीके से आएगा कि आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और योग बनना शुरू होगा। इसके साथ में सभी साधक जो ये खुद का घर, खुद की प्रॉपर्टी ज़मीन चाहते हैं, उन्होंने पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करना है, और उसके बाद गणेश गायत्री मंत्र का जाप मूंगे की माला पर शुरू करना है।
आपके पत्रिका में 3 माह के अंदर ही वास्तु योग बनना शुरू होगा और खुद का घर का जो भी एक कार्य है वो अपने आप ही मूर्त स्वरूप लेगा। इसलिए खुद के अगर वास्तु चाहते हैं तो ये जरूर उपाय करें। पंचमुखी रुद्राक्ष सिद्ध होना चाहिए, मूंगे की माला भी योग्य तरीके की चाहिए, तभी ये उपाय काम करता है। इसके साथ में शनिवार के दिन चना और जो गुड़ रहेगा वो हनुमान मंदिर में जो भक्तगण आएंगे उनके यहाँ पे वितरित करें। और इसके साथ में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी अनेक ऐसी विशेष ऐसे लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ में एक आखिरी उपाय हम बताना चाहेंगे कि जो साधक भगवान गणेश जी के शरण में जाकर उन्हें प्रार्थना करते हुए मूंगे की माला पर ओम गंग गणपतये नमः और गणेश गायत्री मंत्र, इन दोनों मंत्रों की हर रोज 3-3 माला की साधना करते हैं और इसके साथ में नवग्रह यंत्र की स्थापना अपने घर में करते हैं, उनके वास्तु योग बहुत ही जल्द बनना शुरू होता है। इसलिए ये जो सभी उपाय है वो जरूर करके देखें और इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।